हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आर एस अग्रवाल मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 8C के क्वेश्चन नंबर 3 के 3 और 4 को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 कोमा माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कोमा 3 माइनस 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस x क्यूब, इसे हमें ऐड करना है। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है और ये तीसरा एक्सप्रेशन है। इन तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो सबसे पहले इन तीनों को, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को, तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए प्लस का साइन लगा करके लिखेंगे। जैसे पहला एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए लिखें और यहाँ बीच में प्लस का साइन दिए। फिर दूसरा एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए लिखें और फिर यहाँ पर हम प्लस का साइन दिए। और ये तीसरा एक्सप्रेशन को हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए लिखें। अब इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पहला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस का साइन रहता है तो अंदर में जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से लिखना है। तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ प्लस का साइन है, इसलिए अंदर में जिस तरह से लिखा हुआ है ठीक उसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक लिख दिए। अब फिर हम दूसरा वाला एक्सप्रेशन का जो ब्रैकेट है इसे ओपन करेंगे। फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, तो अंदर में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखेंगे। जैसे माइनस 5x क्यूब का माइनस 5x क्यूब, और इसी तरह से इस तरह से हम लिख दिए। अब तीसरा वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाहर फिर वही कहानी, प्लस का साइन, तो अंदर में जैसे लिखा हुआ है उस तरह से लिख देंगे। तो ब्रैकेट के बाहर जो है सो प्लस का साइन, अब अंदर में हम लोग उसी तरह से लिख दिए। +3 का +3 माइनस 6x का 6x, इस तरह से हम यहाँ तक लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी x क्यूब वाला टर्म्स है उसे हम एक की ओर ले आएंगे। तो x क्यूब एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ पर है। 3x क्यूब का टर्म है, ये तीनों को हम ले आए। 2x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब फिर माइनस x क्यूब, ये तीनों आ गया मेरा एक साइड यहाँ पर आ गया। अब x स्क्वायर वाला जितने टर्म हैं सभी टर्म को एक तरफ ले आएंगे। माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर एक यहाँ है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर एक प्लस 5x स्क्वायर है तो प्लस 5x स्क्वायर। अब हम x वाला लिखेंगे तो प्लस 7x, फिर माइनस 4x तो माइनस 4x लिख लिए, फिर माइनस 6x है तो माइनस 6x लिख लिए। अब हम नंबर जो बचा है 100, तो माइनस 8 का माइनस 8 लिखें, फिर प्लस 1 का प्लस 1 लिखें, फिर प्लस 3 का प्लस 3 लिखें। इस तरह से यहाँ जितने भी टर्म्स थे उसे हम एक तरफ ला करके और यहाँ लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर अंतिम में इस टर्म को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2x क्यूब में माइनस करना है 5x क्यूब। जब भी एक प्लस और दूसरा माइनस रहे तो हम क्या करते हैं, अधिक से कम को सब्ट्रैक्ट करते हैं और अधिक का साइन प्रयोग में लाते हैं। तो अधिक ये 5x क्यूब है, इसका साइन है माइनस तो माइनस लगा लिए, और 5 में 2x क्यूब जो है सो माइनस कर दिए। तो 5x क्यूब में 2x क्यूब माइनस हो गया तो क्या बचा, 3x क्यूब लिख दिए, फिर माइनस माइनस x क्यूब का x क्यूब। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो दोनों माइनस मिल करके एक माइनस होगा, तो पहले माइनस का साइन दिए, और 3x क्यूब और 1x क्यूब दोनों मिला करके कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। हाँ 4x क्यूब लिख दिए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस 2x स्क्वायर है। तो एक माइनस है और दूसरा प्लस है, तो नियम है कि जो
अधिक रहता है उससे कम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये अधिक है तो इसका साइन प्रयोग में लाना है, इसका साइन माइनस है तो माइनस ले आए, और 3x² में 2x² माइनस कर दिए तो 1x² बचा। तो 1x² को हम लोग सिर्फ x² लिखते हैं तो x² लिख दिए। ये दोनों हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसमें प्लस 5x² बचा है तो प्लस 5x² दे दिए। अब कहता है कि x² प्लस 5x² क्या होगा, तो इसमें एक माइनस और दूसरा प्लस रहता है तो अधिक से कम को माइनस करना है। तो अधिक ये है 5x² और इसी का साइन प्रयोग में भी लाना है, तो इसका साइन हम पहले यहाँ लिख लिए, और 5x² में 1x² माइनस कर दिए तो 4x² बचा तो 4x² लिख दिए। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब उसी तरह से इसको बनाएंगे, यहाँ 7x में माइनस करना है 4x, तो 7 में 4x माइनस हो जाएगा तो 3x बचेगा, 3x लिख दिए, माइनस का माइनस, 6x का 6x। अब कहता है प्लस 3x में माइनस 6x करना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोले हैं कि अधिक से कम को सब्ट्रैक्ट करना और अधिक का साइन प्रयोग करना। तो अधिक 6x है, इसका साइन माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिख दिए और 6 में 3 माइनस कर दिए तो 3x बच गया। चलिए ये भी हो गया। अब इसको देखिए, -8 और +1, तो अधिक ये है तो इसका साइन प्रयोग में लिए और राइट में 1 हम लोग माइनस कर दिए, 7 बचा 7 लिख दिए, फिर प्लस तो प्लस 3। अब वहाँ पर हो गया है -7 + 3, तो फिर वही कहानी, अधिक से कम को माइनस करना है। अधिक ये है 7, इसमें 3 माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, और अधिक का साइन माइनस है इसलिए हम माइनस लगा दिए और 4 बचा तो 4 लिख। अब ये हमारा आंसर हुआ -x³ + 4x² - 3x - 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - 8xy + 7y² - 8xy², 2xy² + 6xy - y² + 3x², 4y² - xy - x² + xy²। ये पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और ये तीसरा एक्सप्रेशन, इन तीनों एक्सप्रेशन को हम लोगों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस तीनों एक्सप्रेशन को ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए ऐड का साइन लगाकर लिखेंगे। ये पहला एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए लिखा, 2x² का 2x² - 8xy का -8xy + 7y² का +7y² - 8xy² का -8xy², ब्रैकेट बंद किया और यहाँ हम लोग को प्लस करने के लिए बोला गया था इसलिए प्लस का साइन लगाया। फिर इस एक्सप्रेशन को लिखा, फिर प्लस का साइन दिया और फिर इस एक्सप्रेशन को लिखा। अब इसे लिखने के बाद हम लोग ऐड का क्रिया तभी करेंगे जब हमारा जो है सो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए, ब्रैकेट को ओपन करने से पहले क्या देखा जाता है कि पहले ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। यदि ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन रहता है तो अंदर में जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है इसलिए यहाँ जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से हम लिख देंगे। 2x² का 2x² - 8xy का -8xy + 7y² का +7y² -8xy² का -8xy² और प्लस, फिर अब इस ब्रैकेट का हम लोग करेंगे निर्णय। यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर में जैसे लिखा है उसी तरह से लिखना है। यहाँ है कुछ साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस है तो +2xy², तो +2xy² + 6xy + 6xy - y² -y² ++3x² का 3x²। फिर ब्रैकेट हट गया, ब्रैकेट के बाद फिर वही कहानी, प्लस का साइन तो अंदर में जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, +4y² का +4y² -xy का -xy -x² का -x², प्लस का प्लस और xy² का xy²। अब इसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी x² वाले टर्म है उस सभी टर्म को हम लोग एक साइड जो है सो करेंगे। तो यहाँ पर एक तो x² वाला टर्म है और फिर हमारा जो है सो दूसरा x² वाला टर्म कहाँ पर है,
एक यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, दूसरा हो गया, और एक तीसरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है। तो इन तीनों को, एक, दो और एक, ये तीनों को हम लोग एक साइड ले आएंगे। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लिए। फिर इसको 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, इसको भी लिख लिए। फिर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स हम लोग एक तरफ ले आए। अब दूसरा में हम लोग एक्स वाई वाला देखेंगे। तो इसमें -8xy है, तो इसको हम लोग -8xy को यहाँ लिख लिए। फिर एक्स वाई वाला देखिए कहाँ पर है, तो फिर एक्स वाई वाला यहाँ पर है +6xy, तो अब इसको लिखेंगे +6xy। फिर देखिए एक्स वाई कहाँ है, फिर 6xy यहाँ पर है, -xy, तो हम लोग फिर लिखे -xy, इसको भी लिख लिए। अब हम देखेंगे वाई स्क्वायर वाला। सबसे पहले +7y स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 7y स्क्वायर। 7y स्क्वायर लिख लिए, ये टिक कर दिया। अब 7y स्क्वायर के बाद देखिए y स्क्वायर वाला कहाँ है, फिर देखिए यहाँ -y स्क्वायर है, तो -y स्क्वायर लिख लिए। फिर +4y स्क्वायर है, तो फिर +4y स्क्वायर लिख लिए। और इसके बाद और y स्क्वायर वाला अब नहीं है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब क्या बच रहा है, xy स्क्वायर बच रहा है, तो xy स्क्वायर वाला लिखते हैं। सबसे पहले -8xy स्क्वायर, तो -8xy स्क्वायर। और देखिए कहाँ है xy स्क्वायर, एक यहाँ है +2xy स्क्वायर, यहाँ लिखे +2xy स्क्वायर। फिर कहाँ है xy स्क्वायर, ये कहाँ है +xy स्क्वायर, तो +xy स्क्वायर, इस तरह से हम लिख लिए। अब हम लोग फिर इसको पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स जितना है इसको पहले सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। चलिए इसको पहले करते हैं। तो +2x स्क्वायर और फिर +3x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और इसमें प्लस होगा 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर लिख दिए। इसमें फिर माइनस करना है x स्क्वायर। x स्क्वायर बोलो मतलब 1x स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर में 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा। देखिए इसको हम 4x स्क्वायर लिख दिए। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक। चलिए ये एक माइनस और दूसरा प्लस, तो क्या बताया गया है, जब भी एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो हर हाल में हम लोग माइनस करेंगे, किसके साथ, अधिक के साथ, और अधिक का साइन प्रयोग में लाएंगे। तो अधिक का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएं, और 8 में 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, इसलिए 2xy। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब बचा -xy, तो -xy। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, दोनों माइनस मिल करके एक माइनस बनाएगा, तो माइनस दे दिए। और 2xy और xy मतलब 1xy, तो 2 और 1 3xy, तो -3xy, ये इसका हो गया। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, इसमें है 7y + 7y स्क्वायर, इसमें फिर कहता है माइनस करने के लिए y स्क्वायर, तो 7y स्क्वायर में माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ लिख दिए 6y स्क्वायर प्लस में। अब फिर प्लस करने बोलता है 4y स्क्वायर, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दिए, और y स्क्वायर का y स्क्वायर। चलिए ये भी हमारा सोल्व हो गया। 6y स्क्वायर + 4y स्क्वायर बराबर 10y स्क्वायर। अब इसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, -8xy स्क्वायर है, इसमें प्लस करने बोल रहा है 2xy स्क्वायर, एक माइनस दूसरा प्लस। तो हम क्या बताएं कि जब भी एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो हम अधिक से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अधिक का साइन प्रयोग में लाएंगे। तो अधिक का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लाएं, और अधिक कौन है 8, तो 8 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो 6xy स्क्वायर का xy स्क्वायर, मतलब ये दोनों को हम काम किए तो हमारा आया -6xy स्क्वायर। फिर प्लस करना है +xy स्क्वायर, मतलब -6 में
फिर 1xy² हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जब भी एक माइनस और दूसरा प्लस होता है तो हम लोग अधिक से कम को माइनस करते हैं और अधिक का साइन प्रयोग में लाते हैं। तो अधिक का साइन माइनस है तो माइनस लगा दिए, और 6xy² में 1xy² माइनस कर दिए तो 5xy² बचेगा। यहाँ लिख दिए 5xy²। ये हमारा 4x² माइनस 3xy प्लस 10y² माइनस 5xy²। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 का आंसर हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।